बेरोजगार हो, उम्र 21 से 40 के बीच है तो सरकार कह रही है लो 1500 महीना। लेकिन सवाल यह है क्या 1500 महीने से बेरोजगारी खत्म होगी या सिर्फ आवाज दबेगी। और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा दिया गया, यानी एक तरफ नौकरी नहीं, दूसरी तरफ महंगाई भत्ता बढ़ा। तो आखिर ये बजट किसके लिए है? पश्चिम बंगाल का अंतरिम बजट पेश हो चुका है। कुल बजट 4.6 लाख करोड़ का है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही कि 21 से 40 साल के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1500 देने की योजना। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या 1500 में आज की तारीख में एक महीने का मोबाइल रिचार्ज, किराया, खाना कुछ भी हो सकता है? या ये सिर्फ चुनाव से पहले का दिल जीतने वाला फैसला है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए, अगर आप बेरोजगार हैं, क्या 1500 से आपकी ज़िंदगी बदलेगी? सरकार कह रही है हम युवाओं के साथ है, लेकिन सवाल ये है कि युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, फैक्ट्री क्यों नहीं लग रही है, भर्ती क्यों नहीं निकल रही है, और जब निकलती है तो पेपर लीक क्यों हो जाता है? 1500 रुपया देना आसान है और नौकरी देना मुश्किल है, तो सरकार आसान रास्ता चुन रही है या सही रास्ता? आप कमेंट में लिखिए, आपको क्या चाहिए, 1500 या पक्की नौकरी? अब बात दूसरी है, सरकारी कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा दिया गया है। मतलब जो पहले से नौकरी में है उन्हें और फायदा, और जो बाहर है उन्हें 1500 का सहारा दे रही है ममता बनर्जी सरकार। ये कैसा बैलेंस, ये कैसा सिस्टम है? एक तरफ अस्थायी नौकरी वालों की सैलरी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ लाखों युवा फॉर्म भरते भरते उम्र पार कर रहे हैं। सरकार कहती है बजट बड़ा है, और यहाँ पर आपको बता दें कि 4.6 लाख करोड़ का बजट पास हुआ है। लेकिन सवाल है, इससे रोजगार पर कितना खर्च, इंडस्ट्री पर कितना खर्च, नए अवसर पर कितना खर्च? कहीं ऐसा तो नहीं कि बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ घोषणा है, समाधान नहीं? और चुनाव भी सामने है, तो क्या ये योजना चुनावी है या सच में युवाओं की मदद के लिए? सीधे सवाल है। अगर सरकार के पास 1500 देने का पैसा है, तो क्या वही पैसा स्किल ट्रेनिंग, स्टार्टअप, छोटे बिजनेस में नहीं लगाया जा सकता? क्या युवाओं को नौकरी देने की योजना नहीं बन रह सकती है? आपको क्या लगता है? जी हाँ, आप क्या सोचते हैं, सरकार मदद कर रही है या मैनेज? और एक बात, 1500 हर महीने मिलेगा, लेकिन कब से मिलेगा, किसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? ऑनलाइन फॉर्म, ऑफलाइन, और नोट वेरिफिकेशन, फिर इंतज़ार और फिर चुनाव खत्म। ये सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, ये हर उस राज्य की, देश के हर राज्य में युवाओं को भत्ता देने की बात होती है, लेकिन नौकरी देने की बात बहुत ही कम होती है। सरकारें बदलती है, घोषणाएं नहीं बदलती। जरा अपने शहर का हाल बताइए, क्या आपके इलाके में नौकरी है या सिर्फ फॉर्म और परीक्षा? आप कमेंट में लिखिए, आपको 1500 चाहिए या फिर रोजगार? और सरकारी कर्मचारियों से भी सवाल है, DA बढ़ा, अच्छी बात है, लेकिन क्या सिस्टम में नए लोगों की भर्ती हो रही है या फिर सिर्फ पुराने लोगों की सैलरी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है? सिस्टम खुद को मजबूत कर रहा है या युवाओं को बाहर रख रहा है? देखिए, सरकार जो भी करती है उसका असर जनता पर पड़ता है, और जनता का सवाल पूछने का हक है। 1500 देना गलत नहीं है, मदद करना ज़रूरी है, लेकिन क्या यह अस्थायी समाधान है? अगर आज 1500 है तो कल 2000 होगा, पर नौकरी कब होगी? यही असली सवाल है। तो आज की बड़ी खबर यही है, बंगाल में बेरोजगारों को 1500 महीना, सरकारी कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा, 4.6 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश। लेकिन खबर से बड़ा सवाल है कि क्या बजट भविष्य बना रहा है या सिर्फ वक्त काट रहा है? आप क्या सोचते हैं, सरकार सही कर रही है या आधा काम कर रही है? नीचे कॉमेंट में खुलकर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही सीधी सवाल पूछने वाली खबरों के लिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना अभी बंद नहीं होगा। जय हिंद।